मैं या जो स्वयं हम जिनको मैं कहते हैं वो कैसे इस पूरी प्रोसेस में वो कहाँ पे प्लेस होता है, मतलब वो कहाँ से आया, मैं की उत्पत्ति कैसे हुई, वही मेरा शोध करने का बिंदु रहा। क्योंकि पहले से ही मेरा फोकस मैं कहाँ से आई उस पे रहा, मैं कौन हूँ उस पे रहा, तो यही मेरा फोकस रहा। नमस्कार, खुशियों के एम्बेसडर में आपका स्वागत है। आज हमारी विशेष प्रस्तुति है अहमदाबाद की फाल्गुनी बहन पर। रहते हैं ये खुश हमेशा, करते ये काम खरे, एक दूजे के बन के पूरक, साथ साथ बढ़ते रहे, हंसते खिलखिलाते भावों से भरे, खुशियाँ बिखेरे घर घर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के राजकोट के निकट वांकानेर मोरवी में जन्मी पली बढ़ी फाल्गुनी बहन बचपन से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति की रही। जीने के उद्देश्य से लेकर सृष्टि के साथ संबंध को जानने की चाहत उनमें बनी ही रही। मुझे बचपन में ना कुछ प्रश्न थे मेरे कि जैसे मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई, मतलब जब मैं पहली बार जब मैं आई होगी मतलब इस सृष्टि में तो कैसे आई होगी, फिर कर्म क्या है, क्या हम जो कर्म करते हैं मतलब वो प्री डिसाइडेड है कि हम अपने कर्मों में चेंज कर सकते हैं। कर्म का थियोरी जानने के लिए कि हम पर्टिकुलर किसी मतलब फैमिली में हम लोग जन्म लेते हैं, वो किस कारण से लेते हैं, हमारे जीवन में जो घटनाएं बनती है उसके पीछे का रीज़न क्या है, और अगर सब कुछ प्री डिसाइडेड है तो फ्री विल जैसा कुछ है भी कि नहीं है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे मेरे और मेरी एक तलाश भी थी। ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या ऐसा जब निष्कर्ष आता है तो मुझे ये लगा कि मैं स्वयं जो हूँ मैं अपने अस्तित्व को नकार नहीं पाई। मतलब मुझे ये लगा कि मैं हूँ ही, मतलब अगर मैं नहीं हूँ उसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई। मुझे लगा कि मुझे सुख का अनुभव होता है, मुझे दुख का अनुभव होता है, मैं कोई वास्तविकता हूँ, उस समय मुझे ऐसा लग रहा था। तो जब हम ऐसा कहते हैं कि जगत मिथ्या, तो मैं इस जगत में ही हूँ। तो जब मैं इस जगत में हूँ तो जब मैं हूँ तो या तो जगत कोई वास्तविकता है, और जगत अगर वास्तविकता नहीं है तो मेरा भी अस्तित्व नहीं है। तो ये मुझे ना समहाउ अंदर से स्वीकृत नहीं हो रहा था कि मैं नहीं हूँ, मेरा अस्तित्व नहीं है ऐसा। तो इसीलिए मेरा प्रश्न वो बना ही हुआ था कि अगर मैं हूँ, मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं हूँ, तो फिर मैं आई कहाँ से, और फिर अल्टीमेट डेस्टिनी क्या, मतलब डेस्टिनी क्या है। प्रकृति और जीवन से जुड़े अनेक प्रश्नों की तलाश को पूरा करने के लिए फाल्गुनी दीदी ने पढ़ाई की दिशा को भी उसी ओर मोड़ दिया। कॉलेज की पढ़ाई करने के दौरान ही उन्होंने समाज सेवा को जिंदगी का लक्ष्य बनाने का फैसला कर लिया था। मैं ग्रेजुएशन करने के लिए लोक भारती एक इंस्टीट्यूट है वहाँ गई, ये भावनगर जिले में है। वहाँ पे मैंने पढ़ाई की बैचलर ऑफ रूरल स्टडीज़ उसमें, और मेरा जो मेन सब्जेक्ट था वो एग्रीकल्चर था उसमें। और वहाँ से मेरा मन बना कि कुछ करना चाहिए, एनजीओ में ही काम करना है तो क्यों ना एक प्रोफेशनल डिग्री हो, थोड़ा सा मैनेजमेंट का एक डिग्री हो। तो ईडीआई करके एक इंस्टीट्यूशन है गुजरात में, वहाँ पे मैंने एनजीओ मैनेजमेंट का पढ़ाई किया। फिर मैं मतलब अहमदाबाद में मैंने काम किया। फिर मैं राजस्थान में 2 साल गई, वहाँ पे अरावली करके एक इंस्टीट्यूशन है, उनके साथ मैंने काम किया। फिर मैं वापस गुजरात आई और आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स करके एक एनजीओ है, उनके साथ मैंने 5 साल काम किया। कई सामाजिक संगठनों में सेवा करने के दौरान ही फाल्गुनी दीदी की शादी कल्याण भाई से हुई। अपने परिवार के साथ
जीवन लक्ष्य और मोक्ष की खोज के लिए उनकी जिज्ञासा बनी ही रही, जो अंततः 2018 में जाकर पूरी हुई। मेरे हस्बैंड ने पहली बार जीवन विद्या शिविर किया 2016 में, तो उन्होंने मुझे आके बताया कि काफ़ी उनको अच्छा लगा और बोले कि तुम जिसकी तलाश में हो ये तलाश यहाँ शायद पूरी हो सकती है। तो फिर एक समय के बाद ये प्रश्न मुझे इतने सारे मतलब सताने लगे कि मुझे लगा कि मतलब क्योंकि काम भी काफ़ी था, ट्रैवल भी काफ़ी था, कि अब ना बहुत ज़्यादा समय में काम नहीं कर पाऊँगी, मतलब मेरी प्रायोरिटी है इसके उत्तर ढूंढना। तो फिर मैंने 2018 के एंड में सोम भैया का शिविर किया, परिचय शिविर। उसमें फिर जो जीवन क्रिया की बात आई तो मुझे लगा ये कोई बहुत ही अलग बात है, और वो बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मतलब जिस तरीके से उन्होंने मैं को एक्सप्लेन किया, मतलब मैं जीवन हूँ, मैं शरीर और इसका संयुक्त रूप हूँ, और जीवन क्रिया को बताया, तो मुझे लगा ये तो बहुत ही कुछ अलग बात है, परंपरा से हट के बात है, इसको एक्सप्लोर करते हैं। जीवन विद्या शिविर के बाद फाल्गुनी दीदी को लगा कि मध्यस्थ दर्शन में उनके आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं, और इसी वजह से उन्होंने दर्शन का गहराई से अध्ययन करने का फैसला किया। जीवन क्रिया ही मुझे इतना बढ़िया लगा कि मुझे लगा कि अब जो वांग्मय है इसको भी मैं पढ़ती हूँ। तो उसके बाद वहाँ पे ही मेरा सुनीता दीदी से परिचय हुआ। सुनीता दीदी और पाठक भैया वो लोग उस वक्त अहमदाबाद में ही थे, तो मैंने दीदी का कॉन्टेक्ट नंबर लिया और पहले उनके घर में गई जीवन क्रिया को समझने के लिए। तो दीदी ने पूरा एक्सप्लेन किया। फिर शिविर में ही मुझे पता था कि ये पढ़ने का क्रम होता है, तो नेट पे पुस्तक थे, तो मैंने सोचा कि पढ़ लेते हैं, मेरा इतना पढ़ने का अभ्यास है, एक और तरीके का वांग्मय है, उसको पढ़ने लेते हो। तो मैंने मतलब फटाफट डाउनलोड किया मानव व्यवहार दर्शन, क्योंकि क्रम में पहले लिखा था, उसको नेट में से लैपटॉप में लेके पढ़ना शुरू किया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मतलब क्या लिखा है वो। फिर पाठक जी ने कहा कि वहाँ पे एक पढ़ने का क्रम चल रहा था, उसमें संविधान बुक चल रही थी, तो मैं उस पुस्तक पठन में गई। 5 दिन मेरा पूरा संविधान पढ़ा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या बात हो रही है ऐसे। उसी दौरान मुझे ध्यान में आया कि क्योंकि ये मैंने शिविर नवंबर में की थी और तुरंत आके पढ़ना और ये शुरू किया। फिर फरवरी में 2019 में हापुड़ में 2 साल का पठन शुरू हुआ, तो वहाँ पे मानव व्यवहार दर्शन से शुरू कर रहे थे वो लोग। तो मुझे लगा कि इसमें जो पढ़ने का क्रम है वहीं से पढ़ने से शायद मुझे समझ में आएगा। तो फिर मैंने हापुड़ में जाके पठन करना शुरू किया। मैं जिस मानसिकता में थी जब शिविर के पहले, मुझे लगता था कि मुझे मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, मतलब मैं को लेके या मोक्ष को लेके। अब वो मुझे तर्क के रूप में ना वो उलझन नहीं लगती है। विवाह के बाद फाल्गुनी दीदी का एक बेटा हुआ, जो अब 16 बरस का हो चुका है। बेटे के बड़े होते होते फाल्गुनी दीदी का बहुत ही अनोखा संबंध बन गया। अब बेटा जी के साथ संबंध निरंतर बेहतर होते जा रहे हैं। चेंज देखती हूँ अपने में व्यवहार के रूप में, वो मेरे बेटा के साथ है। मतलब एक मैं इंसिडेंस कहती हूँ, थोड़े दिन पहले उसने ये शेयर किया, क्योंकि वो अभी 10th में है, तो उसने मुझे ये बताया कि मम्मी मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे क्लास के जो दूसरे मेरे फ्रेंड्स लोग हैं उनका कम्युनिकेशन अब उनके मम्मी पापा से कम हो रहा है, पर मेरा कम्युनिकेशन आपके साथ बढ़ रहा है। मतलब मैं पिछले 2-2.5 साल से ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि उसका कम्युनिकेशन, क्योंकि दर्शन में आने से मुझे मतलब मैं एकदम स्पष्ट रूप से नहीं बता पाऊँगी, पर मुझे लगता है एक जो स्नेह है ना बच्चे के लिए और उसके लिए क्या ज़रूरी है वो हम सोचते हैं। मतलब कभी हम लोग उसको डांटते हैं, उस वक्त उसको नहीं पता लगता है कि माँ ने क्यों डांटा। अब वो उस एज में है कि मैं उसको बता भी पाती हूँ कि ये करना ठीक है कि नहीं है, इसके लिए मैं तुमको डांट भी सकती हूँ, उसको वो एक्सेप्टेंस है। तो वो हमारे रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब मुझे अभी ऐसा लगता है कि वो कोई भी बात मुझसे छिपी नहीं है उसकी।
अभी इस एज की, उसकी क्लास की सारी बातें मुझे पता है। इस एज के बच्चे किस जो बोलते कन्फ्यूजन से ये लोग जो होते हैं वो सारा वो शेयर करता है। मध्यस्थ दर्शन के अध्येता के रूप में फाल्गुनी दीदी देश के कई स्थानों में अध्ययन करने गईं। इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ के किरीटपुर स्थित मानव तीर्थ और अछोटे स्थित अभ्युदय संस्थान में रुककर अध्ययन किया। शिक्षा में मानवीय मूल्यों का समावेश करने के लिए फाल्गुनी दीदी स्कूली बच्चों के लिए चेतना विकास मूल्य शिक्षा आधारित कोर्स तैयार करने के लिए विशेष प्रयास कर रही थीं। इसके लिए उनकी नियमित मीटिंग देश के कई साथियों के साथ होती थी। शुभ कामना सब मानव में है, तो ये जो शुभ कामना है वो किस तरीके से जो है वो मानवतापूर्ण आचरण में आया। मतलब शुभ कामना उस रूप में है कि सर्व मानव सुखी हो, वसुधैव कुटुंबकम, उस रूप में तो कामनाएं व्यक्त की गई है, परंतु वो आचरण में कैसे आए और वो कैसे विधि में आए, वो किस तरीके से व्यवस्था में आए, उसके लिए शिक्षा किस प्रकार की हो, उस पे हम लोग अभी सोच रहे हैं। और अभी हम ऐसा सोच रहे हैं कि हमने जो सारे जो सब्जेक्ट है वो 8 सब्जेक्ट में हमने सोचना शुरू किया है। सबसे पहले हमने एक नोट बनाया, मतलब हम क्या सोच रहे हैं शिक्षा के मानवीयकरण के उसमें, और 8 सब्जेक्ट बनाए हैं। और अभी हमारी जो टीम है वो हर एक सब्जेक्ट का देख रही है कि उसमें हम किस तरीके से, जैसे इतिहास है उसको किस तरीके से दे सकते हैं, या गणित है उसको किस तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, कौन सा ऐसा है कि जो नया एड ऑन करने की ज़रूरत है। फाल्गुनी दीदी आज सशरीर हमारे बीच नहीं है। 20 जनवरी 2024 को वे अनंत ब्रह्मांड में एक नई यात्रा पर निकलते हुए इसी जगत में हमारे बीच जीवन रूप में हैं। फाल्गुनी दीदी जिज्ञासा से भरपूर एक ऐसा जीवन जो हमेशा अनुभव की तलाश में रही, और अनुभव के प्रति जो उनकी जिज्ञासा थी वही मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा थी। उनके साथ मेरे अध्ययन की जो यात्रा है वो बहुत ही सुखद रही। और आज मैं अगर अपने आप को देखूं तो अगर जीवन विद्या में जीवन को लेके मेरी जो भी समझ बनी है उसमें दीदी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर उनके साथ नहीं होती तो मेरी समझ यहाँ तक नहीं बनती, ये मैं देख पा रही हूँ। जीवन विद्या के कंटेंट को जीने में कैसे उतारा जाए उसको लेके भी हम दोनों के बीच में बहुत चर्चाएं होती थी। और मैं जो अपने परिवार में प्रैक्टिसेस करती थी और दीदी जो प्रैक्टिसेस करती थी, उनको हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत बार बातचीत की है। और उससे मैं ये देख पा रही हूँ कि मेरे परिवार में जो मुझे एक रिज़ल्ट मिला है, और कई जगहों पे दीदी को भी ये लगा था कि कुछ प्रैक्टिसेस जो है वो उनको भी बहुत ही हेल्पफुल रही। तो अल्टीमेटली ये जो जीवन विद्या का कंटेंट जीने में कैसे आए उसको लेके भी वो काफ़ी स्पष्ट थी। और इसको लेके हम लोग शिक्षा में कैसे चलेंगे उसको लेके काफ़ी सारे प्लानिंग हम दोनों ने की थी। जीवन के रूप में वो काफ़ी जागृति की स्तर को काफ़ी अच्छी स्थिति में थी और जागृत को समझ सकने की क्षमता से संपन्न थी। आगे उनकी सभी शरीर यात्राएं जो है जागृति के धारक वाहक के रूप में अवश्य प्रमाणित करेंगी, ऐसी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है। और वो हमारे साथ ही हैं, दर्शन परिवार के साथ हैं। जहाँ कहीं भी जन्म लेंगी आगे की यात्रा उनकी सुगम ही रहेगी और जागृति की दिशा में ही रहेगी। फाल्गुनी में एक चीज़ हमेशा देखने को मिली, जो सीखना समझना है उसमें वह पूरा समय देते थे, कड़ी मेहनत करते थे, बहुत सोचते थे। जहाँ भी वह जिम्मेदारी लेते थे वह अपनी क्षमता, समझ और कड़ी मेहनत से संगठन के कोर कमेटी में अपना स्थान बना लेती और सबका आदर और सम्मान भी पाती। हर एक संस्था में किया हुआ काम उसकी गवाही देता है। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने आध्यात्मिकता और जीवन विद्या के शिविरों में खूब समय दिया और अध्ययन के लिए बहुत समय समर्पित किया। जीवन विद्या में जुड़ने के बाद काम करने की इच्छा ज़्यादा प्रबल हुई। उससे पहले मोक्ष
और उनका लक्ष्य ज़्यादा था। अंतिम दिनों में भी उनमें स्पष्टता थी कि जीवन विद्या के कार्य को आगे बढ़ाऊंगी और ये शिक्षा में आता है तो प्रकृति, मानव सभ्यता और विज्ञान के साथ एक बेहतर समाज बनेगा। मैरिज लाइफ में हमने एक दूसरे को हमेशा आदर दिया है और काम करने की स्पेस दी है। अपने रुचि के अनुसार आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को अनुकूलता दी है, एक दूसरे को पूरक बने हैं। हम पारिवारिक जीवन में अपने भाई बहनों से, उनके बच्चों से बहुत घनिष्ठ संबंध रहे हैं। बच्चों के भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे। बच्चों की पढ़ाई पूरी होने के बाद पूरा परिवार एक साथ रहेगा और बुजुर्गों की देखभाल करेंगे, ये भावना आखिर तक रही। फाल्गुनी बेन ने अपनी अल्प शरीर यात्रा में कई पड़ाव हासिल किए और एक पूरा जीवन अर्पित कर दिया मानव जाति की बेहतरी के लिए। मानव जाति के बौद्धिक विकास में उनका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा।